आप सबका स्वागत है इस करेंट अफेयर्स के क्विज़ में जो 2024 का क्विज़ प्रोग्राम है और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्विज़ की सीरीज़ हर संडे को होती है, संडे को 6 बजे शाम में। आप उसमें ज़रूर शामिल हों और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कोर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप कोई कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाह रहे हैं घर बैठे तो कोर्स करिए। काफ़ी बच्चे सक्सेस भी हुए हैं और आप हो सकते हैं, आप भी कोशिश कर सकते हैं। देखिए, सफलता के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, जज्बा की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है। तो चलिए आप उस जज्बे के साथ तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। घोषणा में आईआईएमसी नई दिल्ली और कितने क्षेत्रीय परिसर शामिल हैं? ऑप्शन है ए में 5, बी में 4, सी में 3, डी में 6 और ई में 7। तो सही उत्तर है ए यानी 5 क्षेत्रीय परिसर हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को जो डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया, इसमें 5 परिसर हैं। नबार्ड ने, दूसरा सवाल है, नबार्ड ने 2024-25 में किस राज्य के लिए 3.97 लाख करोड़ रुपए का प्राथमिकता क्षेत्र लीन लक्ष्य प्रस्तावित किया है? नबार्ड ने किस राज्य के लिए? ए असम, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा। और सही उत्तर है, डायरेक्ट उत्तर देखते हैं, कर्नाटक। तीसरा प्रश्न, भारत के संस्कृति मंत्रालय ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को 2024-25 चक्र के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नामांकन किया है। नामांकन में कितने घटक शामिल हैं? इसका सही उत्तर है बी 12। डायरेक्ट उत्तर पे आते हैं हम। और आप में से सभी लोग पूर्व के जितने भी करेंट हैं उसको प्रैक्टिस कर जाइए और कोई न कोई कोर्स कीजिए और अच्छे से किताब में कॉपी में लिख करके जीके को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को तैयारी कीजिए। सब चीज़ अवेलेबल है प्ले लिस्ट में। चलिए, क्वेश्चन है, कौन सा देश और भारत कार्मिक प्रबंधन और सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्रों में सहयोग गहरा करने पर सहमत हुए हैं? डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर। और सही उत्तर है सिंगापुर। एक बार और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा देश और भारत कार्मिक प्रबंधन और सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्रों में सहयोग गहरा करने पर सहमत हुए हैं? नेक्स्ट, 2024 ग्रैमी अवार्ड का कौन सा संस्करण लॉस एंजल्स में Crypto.com एरिना में आयोजित किया जाएगा? प्रमुख भारतीय संगीतकारों शंकर महादेवन के नेतृत्व में फ्यूजन बैंड शक्ति है जो जाकिर हुसैन ने प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीता। इसका सही उत्तर है सी 66वें में, 66वां। नेक्स्ट, किस देश की नौसेना ने 2024 को चुना है नौसेना नागरिकों का वर्ष? नौसेना नागरिकों का वर्ष किस देश की सेना ने चुना है? सही उत्तर है भारत। नौसेना नागरिकों का वर्ष 2024। किस देश की नौसेना ने 2024 को चुना है नौसेना नागरिकों का वर्ष? ये तो भारत है, सही उत्तर। नेक्स्ट, ताइवान 2024 में अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जो देश के अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसका वजन कितने ग्राम है जो एक हाथ से थोड़ा बड़ा है? सही उत्तर है 400 ग्राम। ताइवान ने 2024 में अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जो देश के अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसका वजन है 400 ग्राम। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2023 सूचकांक में बांग्लादेश 10वें सबसे भ्रष्ट देश में आता है। 100 में से 90 अंक प्राप्त कर कौन सा देश सबसे कम भ्रष्टों की सूची में शीर्ष पर है? डेनमार्क शीर्ष पे कायम रहता है हमेशा, कम से कम भ्रष्ट है ये डेनमार्क। नेक्स्ट,
भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस वर्ष आपातकाल के कारण की गई थी? तटरक्षक बल 1977। नेक्स्ट, टारगेट भारत में स्वास्थ्य सेवा उद्योग में काम करता है। टारगेट का प्राथमिक राजस्व थोक B2B दवा बिक्री और किस प्रकार के उत्पादकों के वितरण से आता है? तो सही उत्तर है OTC। इसका सही उत्तर है OTC के। नेक्स्ट, कैबिनेट ने उर्वरक को घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए विपणन मार्जिन को मंजूरी दी। सरकार ने पहले किस वर्ष में यूरिया और LPG उत्पादकों को घरेलू गैस आपूर्ति के लिए विपणन मार्जिन तय किया था? सही उत्तर 2015 है। फिलीपींस और वियतनाम किस देश के दक्षिण सागर में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? डायरेक्ट आंसर देखते हैं, तो सही उत्तर है चीन। फिलीपींस और वियतनाम किस देश के दक्षिण सागर में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो चीन के सहयोग के लिए सहमत हैं। नेक्स्ट, मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नई दिल्ली में IIT में डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन के दौरान CDAC ने घोषणा की है कि भविष्य की लैब्स को लागू करने के लिए उद्योग के साथ कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है C22। ध्यान से इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, एक स्टार्टअप और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान ने प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस के निर्माण के लिए एक अभूतपूर्व समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा देश इसमें सबसे आगे है? सही उत्तर है C, इजराइल। नेक्स्ट, लास्ट, किस राज्य पुलिस विभाग ने उन्नत स्मार्ट गश्त के लिए स्वयं संतुलन स्कूटर लागू किया है? स्वयं संतुलन स्कूटर, सही उत्तर है C, उत्तराखंड। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार को किस राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नामित किया गया है? कर्नाटक। न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार। वर्तमान में भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता वाला पहला एकमात्र राज्य है? सही उत्तर है B, गोवा। इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, और आप से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और कोर्स कीजिए। किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर लिखिए, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, तैयारी कीजिए सिस्टमेटिकली। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।